तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक कॉन्सेप्ट बेलन, बोले तो इंग्लिश में सिलेंडर। सिलेंडर का डायग्नल देखेंगे, सिलेंडर का डायग्राम कैसे बनता है वो देखेंगे, सिलेंडर के सारे फॉर्मूले देखेंगे और सिलेंडर को कैसे क्रिएट किया जाता है वो देखेंगे और सिलेंडर को एक्सप्लेन करेंगे पूरा। और CSA TSA का रेशियो देखेंगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो देखते हैं सिलेंडर में आज क्या क्या होता है। सिलेंडर का आज हम ऑपरेशन करते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले सिलेंडर का बनेगा चित्र, ठीक है। तो हम चित्र बना लेते हैं। ये हमारा सिलेंडर है, इसमें ये हमारी त्रिज्या होगी, ठीक। ये हमारी आर बोले तो त्रिज्या है, ये त्रिज्या है और इसकी हाइट होगी, ये येलो वाली इसकी हाइट होगी, ठीक। ये हमारा सिलेंडर है बोले तो बेलन, ठीक। तो हम इसमें देख लेते हैं, बेलन का आयतन जानेंगे और बेलन का वक्र पृष्ठ जानेंगे, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जानेंगे। तो देख लेते हैं सबसे पहले बेलन का आयतन। ये हमारी 3D पिक्चर है, ठीक। 3D कॉन्सेप्ट है ये, 2D में कभी भी आयतन नहीं होता है, ठीक। ये हमेशा ध्यान रखना। तो अब बेलन का सबसे पहले हम वो देख लेते हैं आयतन। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम बेलन का, बोले तो सिलेंडर का आयतन। आयतन बोले तो वॉल्यूम, ठीक। वॉल्यूम बराबर क्या होता है? तो बेलन का आयतन होता है πr²h, ठीक। ये हमारा बेलन का आयतन होता है बोले तो वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम। आप देख लेते हैं हम, अब हम देख लेते हैं सिलेंडर का वक्र पृष्ठ, बोले तो बेलन का वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πRh, ठीक है। ये हमारा वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, बोले तो CSA, ठीक। इसको हम CSA बोल सकते हैं।
तो इन शॉर्ट में मैं बताऊंगा सी एस ए, ये चीज़ बताऊंगा। पहले मैं हिंदी में लिख देता हूँ, ठीक। इसको हम सी एस ए ही बोल सकते हैं, सी एस ए, कर्व सरफेस एरिया, ठीक। सी एस ए ही बोल सकते हैं, यहाँ लिख देता हूँ सी एस ए, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया, ठीक। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का देख लेते हैं फॉर्मूला क्या होता है, फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले तो टी एस ए, टोटल सरफेस एरिया, ठीक। वो क्या होता है, तो ये होता है 2πr एच प्लस आर, 2πr एच प्लस आर, ठीक। टी एस ए सही से लिख देता हूँ, ठीक। अब इसमें हम देख लेते हैं इसको एक्सप्लेन करके। तो हमारा टी एस ए बोले तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, इज इक्वल टू सी एस ए, कर्व सरफेस एरिया। ये हो गया हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हो गया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्लस होता है एरिया ऑफ टू बेसिस, ठीक। सही से लिख देता हूँ छोटा छोटा करके। तो इसको एक्सप्लेन ही कर लेंगे, सही से मिटा कर फिर से लिख देता हूँ। ठीक, तो टी एस ए बराबर होता हमारा सी एस ए प्लस एरिया ऑफ टू बेसिस, ठीक। अब इसको देख लेते हैं। इसको देख लेते हैं हम। एक्सप्लेन करके, ठीक। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्लेन करके देख लेते हैं। अब देखो ये टी एस ए क्या निकल के आता है, देखो टी एस ए, सी एस ए क्या होता है 2πr एच, ठीक, प्लस टू बेसिस। टू बेसिस कौन सा टू बेसिस, देखो ये वाला भी टू बेसिस, ये वाइट से देखो ये वाला बेसिस, ये वाला जी वाइट से जो है ये बेस और ये बेस, ये नीचे का और ऊपर का टू बेसिस। इसको उल्टा कर देंगे तो ऊपर का ही बेस बन जाएगा ना, तो ये वाला देख लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, टू बेसिस कितना होता है, बेस क्या है, अरे सर्कल का बेस कितना होता है, सर्कल का एरिया कितना आता है 2πr², दो का 2πr² हो जाएगा, एक का πr² होता है, ठीक। तो इसमें हम अब क्या क्या कॉमन ले सकते हैं ये देख लो। इसमें हम एक तो देखो इस पेन से दिखाता हूँ, कौन से पेन से दिखाऊँ, इस पेन से दिखाता हूँ।
एक तो हमारा 2 कॉमन है, इसमें भी है इसमें भी है। एक हमारी पाई कॉमन है, इसमें भी है इसमें भी है। और आर कॉमन है, ठीक है, एक आर कॉमन आ जाएगा इसमें से। तो 2 कॉमन आ गया, पाई कॉमन आ गया, आर कॉमन आ गया, ठीक है। यहाँ कितना बचा, एच प्लस आर बचा। तो ये टोटल सरफेस एरिया ऐसे ड्राइव हुआ है, यहाँ से आया, इसकी उत्पत्ति यहाँ से हुई है, ठीक। यहाँ से क्रिएट किया गया है ये टोटल सरफेस एरिया। आगे निकल के ये देखो, ये वाला, और ये देखो इधर टोटल सरफेस एरिया मैंने लिखवाया था, ये सेम है नहीं है, तो ये यहाँ से आया है, ठीक है। अब इसका एक कॉन्सेप्ट होता है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वो देख लेते हैं हम। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है हमारा, CSA और TSA का रेशियो पूछ लेता है कभी कभी, ठीक। वो क्या होगा, तो देखो CSA, पहले हम CSA और TSA का रेशियो डायरेक्ट लिख देता हूँ, फिर मैं बताऊँगा वो आया कहाँ से, ठीक। येलो पेन से लिखता हूँ। तो CSA अपॉन TSA इज इक्वल टू H बटे H प्लस R होता है। अब मैं इसको दिखाता हूँ कि आया कहाँ से, क्योंकि हमारी तो आदत है बाल की खाल निकालने की, ठीक। तो इसको देखते हैं ड्राइव करके कहाँ से क्रिएट किया गया है। तो CSA कितना होता है हमारा, अरे CSA कितना होता है हमारा, CSA होता है 2πRH, ठीक। और TSA कितना होता है, TSA ये कितना होता है, ये होता है हमारा 2πRH प्लस R। अब इसमें देखो तुम, 2 से 2 कट गया, पाई से पाई कट गया, R से R कट गया, तो कितना बचा जी हमारा, यही बचा। ये वाइट से देखो, ये जो बचा है, ये वाइट वाला बचा, ये वाइट वाला इधर आ गया, ठीक। तो ये इस प्रकार से क्रिएट किया गया है। तो कभी भी हमसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि CSA और TSA का रेशियो पूछ लेता है क्वेश्चन में कभी कभी, ठीक। प्री एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये CSA और TSA का रेशियो हो जाएगा जो हमारा H है, ठीक। ये भी हमारा H है, H प्लस R, ठीक, बटे में CSA और TSA का रेशियो, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं इसका विकर्ण, बोले तो डायगोनल क्या होता है। तो हम पहले सिलेंडर बनाएंगे हम। तो जैसे कि 2 सिलेंडर हैं हमारे, थोड़ी पतली कर देता हूँ, जैसे कि अब हमारे 2 सिलेंडर हैं, ये है एक और एक ये है। अब आप लोग कहोगे ये तो सेम ही है दोनों, लेकिन सेम नहीं है। देखो इसकी हमारी रेडियस कितनी होती है, रेडियस R होती है, ठीक। तो इसका एक डायगोनल यहाँ से बनेगा, ठीक। और इसमें एक रेडियस इधर, एक रेडियस इधर। अरे ये R, इससे ना लिखता हूँ, किसी और पेन से लिखता हूँ। ये R और ये R, टोटल कितनी हो गई, 2R, ठीक। ये हमारी R हो गई। तो एक डायगोनल इधर से बनेगा हमारा विकर्ण। तो ये दोनों कितने होंगे, तो ये डायगोनल ये वाला हमारा होता है, किस पेन से लिखूँ, इससे लिखता हूँ येलो। तो ये वाला विकर्ण होता है हमारा, ये होता है हमारा रूट के अंदर H² प्लस 4R², ठीक है। ये तो हमारी इतनी H होगी, ठीक। ऐसे ये भी हमारी इधर H होगी, ठीक। अब ये विकर्ण कितना होता है,
तो ये हमारा विकर्ण होता है रूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक, अब हम इसको ड्राइव करके देखेंगे कहाँ से आया, कैसे आया, ये पता होनी ज़रूरी है। याद इसी चीज़ से रहती हैं चीज़ें। अगर इसको पता करके देख लो तो कहाँ से आया, तो याद यही चीज़ें याद रहती हैं, बाकी भूल जाते हैं लोग इसलिए। तो इसको देखते हैं हम कैसे बनाइए। तो अब देखो, ये मैं दिखा रहा हूँ इस वाले पेन से, इस वाले से। ठीक, ये हमारा कितना है, 2R है। मोटा करके दिखाता हूँ, ये 2R है हमारा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये देखो 2R है। ठीक, और ये हमारा एक ट्रायंगल बनने आया। ये कौन सा बनना है, राइट एंगल ट्रायंगल। ये हमारा 90 डिग्री है। तो ये हमारा क्या है, कर्ण। केवल इस वाले एंगल को देखो, इस वाले को कुछ मत देखो, इस वाले को देखो। ठीक, ये हमारा कर्ण हो गया। तो हम पाइथागोरस से हम इसको निकालना चाहते हैं। तो कैसे निकालेंगे, ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया बोले तो लंब, ये हमारा आधार हो गया बोले तो बेस। ठीक, अब इसमें हम पाइथागोरस लगा देते हैं, इधर लगा देते हैं। तो पाइथागोरस क्या कहती है हमारी, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक, तो ये स्क्वायर से इसके अंदर रूट चढ़ जाएगा, ऊपर स्क्वायर हट जाएगा। तो कर्ण बराबर हमारा कितना आ जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। और इसमें लंब कितना दे रखा है, देखो लंब दे रखा हमारा h, ये वाला। तो लंब का स्क्वायर कर देते हैं h का स्क्वायर, कोई दिक्कत, प्लस पहले लंब ले लो या आधार ले लो, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक, तो अब आधार कितना हमारा 2R, और 2R का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, R का स्क्वायर R, आगे यही हमारा निकल के कर्ण। ठीक, यही हमने लिखा है विकर्ण, एच स्क्वायर प्लस, ये प्लस का है, गुणा का मत समझना, ये चिन्ह प्लस का है। ठीक, प्लस 4R स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस 4R स्क्वायर। ठीक, अब ऐसे ही इसको ड्राइव कर लेते हैं हम। इसको दिखा रहा हूँ मैं इस पेन से, केवल इतना देखो, ये वाला देखो, केवल ये हमारा 90 डिग्री पे है। तो ये हमारा कितना परपेंडिकुलर और तो लंब, ये हमारा क्या है बेस, कितना है R। तो इसी प्रकार से इधर कर लेंगे हम ऐसे। तो ये भी रूट के अंदर हमारा कितना आ जाएगा, एच स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक, कर्ण निकल कर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये टाइप हुआ है। और अगर एक और होता है, जैसे किसी क्वेश्चन में पूछ ले तो रेशियो होता है, रेडियस बोले तो त्रिज्या, R परिधि 2πr इंटू क्षेत्रफल πr स्क्वायर। ठीक, इसका रेशियो होता है, अगर रेडियस 7k गुना है तो परिधि जो होगी हमारी 44 के गुना होगी। ठीक है, के का मान कुछ भी हो सकता है, मतलब 44 के गुणनफंड में चलेगी। अगर रेडियस 7 के गुणनफंड में है तो परिधि जो 44 के गुणनखंड में चलेगी, गुणज में चलेगी। ठीक है, और क्षेत्रफल हमारा 154 के गुणज में चलेगा, गुणज के स्क्वायर में चलेगा, क्योंकि क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है। ठीक है, 154 के स्क्वायर में। जैसे कि रेडियस हमारी ऐसा मान लो, केवल हमारी रेडियस मान लो 14 दे रखी है। ठीक है, 14 दे रखी है। ठीक, तो ये कितनी हो जाएगी हमारी, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। तो ये कितना हो जाएगा हमारा
54 इंटू 2 से गुणा नहीं होगी, इसमें 2 से गुणा हुई है तो इसमें 2 से गुणा हुई है, लेकिन इसमें 4 से गुणा होगी क्योंकि ये स्क्वायर में चलती है। ठीक है, तो हमारा क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4 चौक इधर लिख लूँ, 4 चौक 16 का 6 हाथ से लगाए, 4 पंजे 20 और 1 21 हाथ से लगा दो, 4 एकम 4, 4 और 2 6, 616। ठीक है, इस प्रकार से। तो ठीक है, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। सारे कॉन्सेप्ट जान लिए हम, एक बार रिकैप कर लेते हैं। ये हमारा रेशियो है, ठीक, ये याद होना बहुत ज़रूरी है। मतलब याद होगा तो तुम्हारे समय की बचत हो जाएगी। डायरेक्ट रख दोगे, जो कुछ भी पूछेगा पेपर में, परिधि दे रखी होगी, रेडियस पूछ लेगा तो डायरेक्ट इसके बराबर रख दोगे तुम। ठीक, इस प्रकार से ये हमारे काम आते हैं क्वेश्चन करने में। ये हमारा डायगोनल हो ही गया इस वाले का। ये इस प्रकार से जो सेकंड नंबर पे जो बना हुआ है इस वाले का, इसको नंबर देता हूँ मैं, ये हमारा सेकंड नंबर है और ये हमारा फर्स्ट नंबर का। तो सेकंड नंबर का एरिया वो हो गया, वो विकर्ण वो ये हो गया और फर्स्ट का ये हो गया। ठीक है, अब ऐसे आगे देख लेते हैं। ये हमारा CSA और TSA का रेशियो है। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, TSA और मतलब TSA निकालने का वो हमने कहाँ से ड्राइव हुआ, कैसे हुआ, ये पता है। ठीक, और हम आगे देख लेते हैं फिर। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले तो TSA तो कितना होता है, 2πr h+r। ठीक है, और बेलन का आयतन कितना होता है, πr²h। ठीक, और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πrh। ठीक, और हम एक इन शॉर्ट में देख लेते हैं, इधर करके, इधर लिख के। ठीक, इन शॉर्ट में हम क्या लिखते हैं, देखो इन शॉर्ट में हम लिख लेते हैं वॉल्यूम, B फॉर वॉल्यूम। तो बेलन का वॉल्यूम आयतन कितना होता है, πr²h। ठीक, ये स्क्वायर है, तो ये तो इन शॉर्ट में हमारा ये हो गया। ठीक, अब बेलन का CSA देख लेते हैं, बोलो तो कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आता है, 2πrh। ठीक, ये होता है हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब TSA देख लेते हैं, TSA टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कितना था, 2πrh+r। ठीक, ये होता है। ठीक, ये हमने इन शॉर्ट में ये फॉर्मूले याद करने हैं हमें, कुछ याद ना हो ये जरूर, 3 तो याद होने जरूरी हैं, कहने का मतलब ये है। ये 3 जो मैं चौकोट उसमें बंद कर रहा हूँ। ठीक, कुछ याद रहे या ना रहे, ये जो याद रहने चाहिए। ठीक है, ये वाले जो याद रहने चाहिए, ये 3 बस। बेलन का आयतन, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, इस वीडियो को यहीं तक रोकते हैं, काफ़ी लंबी हो गई।